नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना की स्वीकृति को लेकर एक अहम प्रेस वार्ता की, जिसमें पार्टी प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने राहुल गांधी की सत्ता लड़ाई को इसका श्रेय दिया। गुना बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने नेतृत्व में आयोजित इस वार्ता में कांग्रेस ने भाजपा सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा जनता की आवाज को बुलंद किया है और भाजपा की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया। उन्होंने जातिगत जनगणना को सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इससे सभी वर्गों को उनका हक मिलेगा। शर्मा ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्थानीय विधायक को शहर की बदल स्थिति का जिम्मेदार ठहराया। मैंने एक छोटा सा आग्रह किया है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा। आप जो बात कर रहे हैं मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। अभी अध्यक्ष जी ने मुझे आश्वासन दिया, अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा, विधायक जी ने भी कहा और हमारे सारे लोगों ने कहा कि अब हम लोग वार्ड लेवल पर मैं बता रहा हूँ ना, वार्ड लेवल पर अब हम लोग जाएंगे। पहले जो हुआ आप उसको भूल जाएंगे। मैं आगे आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों के माध्यम से जो भी विषय मेरे संज्ञान में आएगा, मैं यहां से लेकर भोपाल तक उसे उठाने की कोशिश करूंगा और वार्ड लेवल पर हम गुना की जनता के बीच में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि गुना सबसे पहले गंदगी से छुटकारा। मुझे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या आज जो लगी वो चारों तरफ फैली हुई गंदगी है और मैं आग्रह करता हूं, मैं तो हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं। और सर ऐसा है, अगर बीजेपी के नगर पालिका के अध्यक्ष, यहाँ के विधायक और यहाँ के केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री अगर आपके माध्यम से मेरी अपील सुन लें, राजनीति बाद में कर लेना, आपसी गुटबाजी में लड़ाई लट्ठम लट्टा बाद में कर लेना, पहले गुना का विकास करिए, गुना में कम से कम सफाई व्यवस्था को दुरुस्त। सर आपके साथ 3 साल के लिए ऐसा नहीं है। देखिए लोकतंत्र कोई भी देश का, किसी भी प्रदेश का लोकतंत्र एक दिन में मजबूत नहीं होता। आपके साथ शेखर जी बैठे हुए हैं नगर पालिका से, तो कांग्रेस के महोदय का सवाल का जवाब देते। नहीं, मैं आपके हाथापाई के बारे में बात कर रहा था कि मेरे ख्याल से सर इस कार्यकाल में जितनी नगर पालिका में हाथापाई हुई है। ठीक है, अभी प्रभारी मंत्रियों ने नगर पालिका में बैठक लेना शुरू कर दिया है। पक्ष विपक्ष की सुन रहा है कि मुद्दे भी किस तरीके से सुन रहे हैं, विपक्ष का लिख के दे रहा है। क्या आप बताइए विपक्ष तो रह ही रहा है। अरे सर ऐसा है, सत्तारूढ़ पार्टी के पार्षदों ने जनता के हित में इस चीज की आवाज उठाई कि नामांतरण और हक हस्तांतरण जैसे प्रकरण नगर पालिका की विधि संहिता से विपरीत जाकर के नगर पालिका ने अपने अध्यक्ष ने अपने हैंडओवर किया। मध्य प्रदेश में 22 साल से भाजपा के प्रशासन की सरकार ने इस प्रदेश को भ्रष्टाचार का ऐसा दिमाग लगा दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र से लेके मृत्यु प्रमाण पत्र तक बनवाने में आपको घूस देनी पड़ती और उसी भ्रष्टाचार की बलि कहीं ना कहीं गुना शहर और गुना जिला दिखाई दे रहा है कि भ्रष्टाचार की बलि करता हुआ बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड, नगर पालिका के विषय में हमारे सम्मानित साथी आपको जवाब देंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आज आधार पर ये बड़े विश्वास के साथ आज आपके बीच में कहता जा रहा हूं, अगर मैं उस समय गुना हूं तो आप मुझे टूटना जरूर। 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। सर मेरा ये कहना है, सारी स्टेट और प्रदेश की सारी चर्चाओं के बाद में आप जिला मुख्यालय के गुना शहर में बैठे हो। अब हम थोड़ा शहर के लिए भी आ जाएं, तो चूंकि शहर के लिए इसलिए आना जरूरी है कि यहाँ जितने भी हमारे पत्रकार साथीगण हैं वो इस शहर में ही रहते हैं। नगर पालिका परिषद भारतीय जनता पार्टी। सवाल मत करो, मैं आपकी भावना समझ गया। दूसरी बात, ये क्षेत्र ये सर लिसन टू मी, ये क्षेत्र सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र, भाजपा का विधायक है। नगर पालिका परिषद संविधान 1961 के विपरीत दिशा में संचालित होकर के पूरा ये मजमा आपने अभी पढ़ा भी होगा समाचार पत्रों में। कांग्रेस इसके लिए क्या आगे कदम उठाएगी? सवाल अगर हो गया तो मैं जब आ रहा था मैं गुना के बारे में पढ़ा और सोचकर बाकी मुझे बड़ा बुरा लगा। केंद्र का मंत्री इतना बड़ा जो अपने आप को मुझे लगता है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेता भी मानते हैं,
उनका गुना मुख्यालय, विधायक बीजेपी का, नगर पालिका बीजेपी की, और आज विकास के नाम पर गंदगी का अंबार गुना में, चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है गुना में। गुना भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हमने बड़े लेवल पर तो देखी है। एक शिवराज जी का वोट, एक कैलाश जी का वोट, एक मोहन यादव जी का वोट, एक सिंधिया जी का वोट, एक नरेंद्र सिंह जी का वोट। लेकिन मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, गुना में मैंने देखा नगर पालिका में 2 वोट है, और उन 2 वोटों के चक्कर में पूरी गुना की जनता पिस रही है। एक सिंधिया जी का वोट, एक बीजेपी का वोट। आज जिस प्रकार से आपने प्रेस वार्ता एवं अन्य कांग्रेस जनों के साथ में जो बातचीत की है, उसमें इसका मुख्य उद्देश्य राहुल गांधी जी का की जीत को आप लोगों ने दर्शाया है। जातिगत जनगणना को जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सही ठहराया था, उसको अब बीजेपी अपना श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बड़ी विनम्रतापूर्वक एक बात कहूँगा। अरे आप तो जब राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की और सामाजिक न्याय की बात करते थे, लगातार बोलते थे कि ये लोग देश को बांटने की बात कर रहे हैं, ये बरगलाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग तो जातिगत जनगणना के सदैव से खिलाफ रहे। इनके तमाम सारे सांसदों के आप बयान उठा लीजिए, कंगना रनावत से लेके इनके कई सारे नेता मुख्यमंत्रियों के बयान उठा लीजिए, जो बोलते थे एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, और सामाजिक न्याय का विरोध करते थे। हमारे सर्वोच्च नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मुद्दा लेकर चले। देश की सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने एक ही बात कही कि मोदी जी, देश को सामाजिक न्याय दो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी दो। आप इस देश को जातिगत जनगणना के माध्यम से ये जानने का मौका दो कि किस वर्ग में कितने गरीब लोग हैं, किसको कितनी हिस्सेदारी सरकार में मिल रही है और किसकी क्या भागीदारी है। ये जानने का अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक को है, इस देश की प्रत्येक समाज के व्यक्ति को है। इसी मांग को लेकर हम चले और भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व की भांति ही आखिरकार राहुल गांधी जी की उस बात को माना और जातिगत जनगणना को स्वीकृति दी। जिस प्रकार से जब हमारे सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी ने 3 कृषि काले कानून वापस लेने की मांग की और हमारे किसान भाइयों के साथ मिलकर आंदोलन किया, बाद में मोदी जी की सरकार को उस मांग को भी मानना पड़ा, काले कानून भी वापस लेने पड़े। इसी प्रकार से जातिगत जनगणना बीजेपी को करानी पड़ी। अब मेरे को तो बड़ा हंसी आती है बीजेपी के उन प्रवक्ताओं पर जो डिबेट में हम लोगों के साथ जातिगत जनगणना का विरोध करते थे। अब वो उसी जातिगत जनगणना की तारीफ कर रहे हैं और फायदे बता रहे हैं। तो ये सवाल तो आप उन्हीं से करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से प्रचार प्रसार कर रही है जातिगत जनगणना की, तो इसको क्या चुनावों से जोड़कर देखा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सदैव से मंशा इस देश के शोषित पीड़ित वंचित को ठगने की रही है। 2014 में मोदी जी जब सरकार में आए थे तो आपको उनको कुछ जुमले में याद दिलाता हूँ। बहुत हुई महंगाई की मांग, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, 2 करोड़ सालाना युवाओं को दूंगा रोजगार, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये सब जुमलेबाजी कर जो सरकार में आने के बाद क्या बीजेपी के लोग इन बातों को आज करते हैं? नहीं करते। आज जब आप इनसे मुद्दों की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, जातिगत जनगणना की बात करेंगे, गरीब के रोजगार की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की बात करेंगे, या आप अपनी स्वतंत्रता की बात करेंगे, तो ये आपसे फिर से हिंदू मुसलमान की बात करने लगेंगे, फिर से आपको बांटने की बात करने लगेंगे, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर। आप इस देश की जनता के हकूक़ की बात कब करेंगे मोदी जी? मैं बीजेपी के नेताओं से आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ, इस देश के युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? इस देश की माताएं बहनों का
आज जीना मुहाल है महंगाई के कारण। महंगाई कम होगी मोदी जी बता दें। सराठे की भोपाल से एक खास रिपोर्ट। ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।